इवोल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में है जिसमें समराइज किया उसने इवोल्यूशन को, उसमें कहता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट। चलो शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले 20 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ है, और फिर एक लाइन बोला कि कम से कम 500 मिलियन ईयर के बाद कहीं जाके लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। यहां फिर लिखा उसे आगे उसी पैराग्राफ में जाकर के कि 3 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की ओरिजिन है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसमें सेल्स अभी नहीं थे, नॉन सेलुलर फॉर्म था। और 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, मतलब यूकैरियोट जैसा ऑर्गेनिज्म आने की संभावना बन गई। तो 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया। और 500 मिलियन ईयर अगो, अब देखिए 2 बिलियन में 2000 मिलियन है, उसके लगभग 1500 मिलियन ईयर के बाद, जब 500 मिलियन ईयर आया तब इनवर्टिब्रेट्स की ओरिजिन है, इनवर्टिब्रेट्स विल फॉर्म। 350 मिलियन ईयर अगो जॉलेस फिशेस विल फॉर्म। जॉलेस फिशेस याद करिए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या आपका हैगफिश और पेट्रोमाइजोन, तो इनकी ओरिजिन लगभग 350 मिलियन ईयर अगो है। और अगर उसी रिस्पेक्ट में प्लांट की बात करें तो 320 मिलियन ईयर अगो आपको सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स समुद्री पानी में दिख रहे थे, हुए होंगे, कोई देखा थोड़ा था, हुए होंगे। तो हमारे पास 350 मिलियन ईयर अगो जॉ फिशेज आई और 320 मिलियन अगो आपको सी वीड, ये सब किसमें, समुद्री पानी में भी मिल रहे हैं आपको। अब इस समुद्री पानी से सबसे पहले बाहर जो इन्वेड किया, जो बाहर लैंड पे आया, वो कौन थे, प्लांट्स थे। तो देखा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड लैंड वर प्लांट, नोट लीजिएगा। तो सबसे पहले एम्फीबिया पानी से निकल के बाहर नहीं गए, सबसे पहले पानी से निकल के बाहर गए कौन, प्लांट गए। तो प्लांट के जो स्पोर्स या सीड थे वो पानी से गए बाहर। और जब एनिमल उन प्लांट्स को खाने के लालच में, जब वो वहां ग्रो करके थोड़े बहुत किनारों पर, जब उनको खाने के लालच में कुछ ने बाहर निकलने का प्रयास किया, तो लो फिन्स की ओरिजिन हुई 350 मिलियन। तो 350 मिलियन ईयर हो गए ऐसे मछलियां पाई गई जिनके फिन्स बहुत ही स्टाउट थे, मतलब बहुत मजबूत थे, और अपने फिन्स से वो चल सकती थी। जिसको पहले वो तैरने में इस्तेमाल करती थी, उन फिन्स को जमीन पे रेंगने में इस्तेमाल कर सकती थी। ऐसे मछलियों को सीलोकेन या लो फिन्स बोला गया, जिनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेज एंड द एम्फीबिया, या अंकल ऑफ एम्फीबिया उनको बोलते हैं। ये जो लो फिश या सिलोकेन फिश थी, ये 350 मिलियन लोगों ऐसी मछलियां दिखाई हुई होंगी जो स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स वाली थी, और जो मूव कर सकती थी लैंड पर, वहां से वापस पानी में आने में सक्षम थी। बड़ा समझा रहा ना। तब इनकी वजह से एनिमल्स स्प्रेड किया, किसको स्प्रेड किया, जो प्लांट पहले से थोड़े बहुत किनारों पे ग्रो कर गए थे, अब उन प्लांट को तेजी से दूर दूर तक फैलाया, इन एनिमल्स ने फैलाया। तो लिखा एनिमल्स स्प्रेड देयर व्हेन इन्वेडेड। किसकी बात कर रहा है, प्लांट्स की बात कर रहा है। बात समझ आ गया। तो ये इनिशियल फेज था। अब हम देखेंगे जब सिलोकेन फिश, अच्छा यही सिलोकेन फिश जिसको मान रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो चुकी होगी, हमको 1938 में साउथ अमेरिका के पानी में आपको मिली सिलोकेन फिश, आपको यहां पर पाई गई थी। और अगर हम सिलोकेन फिश की बात करें, बड़े ये साउथ अमेरिका नहीं, ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के सी वाटर में हम लोग को सिलोकेन फिशेस मिली थी, जो अब बता रहे हैं कि इनके बाद किसकी ओरिजिन हो सकती है, एम्फीबिया की। तो अगला हम पूरा एनिमल के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एम्फीबिया बने होंगे, एम्फीबिया से कैसे फिर आपके रेप्टाइल बने, और रेप्टाइल से कैसे आपकी बर्ड्स बनी, मैमल्स बने, उनके बारे में इंसाइट देखिए कैसे कैसे एरा के हिसाब से बताएगा आपको। देखिए जब जॉलेस फिशेस डेवलप हो गया, हम एनिमल्स की बात करें, जॉलेस फिशेस जब यहाँ पे डेवलप ओरिजिनेट हो गई और उनसे बोनी फिशेस जब बनी, तो उनसे इन बोनी फिशेस से फिर क्या बने बेटा, लो फिन्स बने। क्या बने, लो फिन्स। और ये लो फिन्स ऐसी थी जिनके फिन्स कैसे थे, स्टाउट थे, और वो जमीन पे चल सकती थी पानी से निकल करके। तो इन्हीं लो फिन्स ऐसा माना जाता है किसकी ओरिजिन होगी, फर्स्ट एम्फीबिया की। और ये पहले एम्फीबिया जो थे पानी में भी रह सकते थे और पानी से बाहर भी जा सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनको पानी से बाहर तो ये भले रहे, लेकिन फर्टिलाइजर करने के लिए वाटर में आना ही पड़ता। तो उसकी वजह ये थी कि इनके फर्टिलाइजर कैसा था, एक्सटर्नल था, तो उसमें मीडियम वाटर की रिक्वायरमेंट थी। और दूसरी इनकी मजबूरी ये थी कि इनके अंडों के ऊपर कोई कवच या शेल नहीं पाया जाता था, जिसकी वजह से ये जो एम्फीबिया थे इनके अंडे हवा में सूखने लगते थे। तो इनको अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में आना जरूरी था। इन्हीं एम्फीबिया से कुछ
एम्फीबिया जिन्होंने फर्टिलाइजर इंटरनल करना स्टार्ट किया होगा और अपने अंडों के ऊपर शेल बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं एम्फीबिया से रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई होगी। और रेप्टाइल्स में सबसे मेन बात क्या है, पहला देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब इनको फर्टिलाइजर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। दूसरा, इन्होंने अपने अंडों के ऊपर क्योंकि फर्टिलाइजर इंटरनल कर लिया तो उस पर शेल बना सकते थे, ऊपर का अंडों पे कवर बनना स्टार्ट हो गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट परत बनाने लगे, जिसकी वजह से ये अंडे जो थे वो हवा में सूखते थे ड्राई लेयर में, तो बाहर आना आसान हो गया, लेट थिक शेड एग। और तीसरा उन्होंने उपाय ये किया कि अपनी जो स्किन थी उसको कैसा कर दिया, ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ताकि उसके ऊपर से वाटर का लॉस क्या हो, कम से कम हो। तो अभी कैसे बन गया, दे आर द ट्रू फर्स्ट ट्रू लैंड इनहिबिटर। ये ऐसे पहले वर्टिब्रेट थे जो लैंड पर आसानी से रहने में सक्षम हो गए। इनमें से बहुत सारे रेप्टाइल बहुत तेजी से ग्रो किए, बहुत संख्या इनकी बढ़ी, इनमें से बहुत सारे जायंट रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गए, जैसे डायनासोरस में हो गए। इनके आज और बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए। इनके जो आज बचे हुए डिसेंडेंट हैं पुराने वालों के, वो है आपके टर्टल, टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल। और कुछ मेंबर जैसे आपको खूब ज्यादा मात्रा में लिजर्ड और स्नेक्स मिलते हैं, वो बाद में इवॉल्व हुए, लेकिन इन्हीं से जो बने जो पुराने समय से बने हुए थे, उससे पहले टर्टल और टॉर्टोइज से। इनके सबसे मॉडर्न डे डिसेंडेंट जो कौन है आपके, क्रोकोडाइल। मोस्ट इवॉल्व कौन होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम जाइंट रेप्टाइल्स की बात करते हैं। तो जाइंट रेप्टाइल्स में जब हम रेप्टाइल्स पे आते हैं तो इनमें से कुछ रेप्टाइल्स जो थे जो पानी से निकल करके बाहर आना स्टार्ट कर चुके, रहना स्टार्ट कर चुके थे, वो वापस फिर पानी में चले गए 200 मिलियन ईयर अगो, है ना, वापस वेंट बैक टू द वाटर। तो लिखा है 200 मिलियन ईयर अगो सम ऑफ लैंड रेप्टाइल वेंट बैक टू वाटर एंड दे आर कॉल्ड इक्थियोसॉर। इक्थियो का मतलब ये होता है क्या, स्नेक लाइक, फिश लाइक, और सौरा मतलब क्या होता है, लिजर्ड। तो ऐसा लिजर्ड जो किसके जैसा था, मछली जैसा था, वो कहां चला गया, फिर से वापस पानी में चला गया। इन्हीं रेप्टाइल्स में बहुत सारे रेप्टाइल बहुत तेजी से डेवलप हुए, उनका बॉडी साइज बहुत बड़ा हुआ, जिसको लोगों ने बोला बाद में डायनासोर। तो डायनासोर क्या हुआ बेटा, बोलो इवॉल्व, डायनासोर इवॉल्व। और इनमें सबसे बड़ा कौन था आपका, टायरोसोरस रॉक्स, याद करिएगा, टायरोसोरस रेक्स इसमें सबसे बड़ा था। और लिखा है एनसीईआरटी हिसाब से ये लगभग 20 फीट ऊंचा था, 20 फीट हाइट का था, और इसके बड़े बड़े दांत थे, डैगर फियरसम टीथ थे इनके, बहुत बड़े दांत थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, अच्छा उसी समय जिम्नोस्पर्म का भी इवॉल्व बहुत तेजी से हो रहा था इसी समय। अच्छा ये कब की बात है, जुरासिक पीरियड की बात, कब की बात है बेटा, ये जुरासिक पीरियड की बात है। तो जुरासिक पीरियड में डायनासोर की खूब तेजी से ग्रोथ हो रही थी, और उसके बाद जैसे अगला पीरियड आया जुरासिक पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया, क्रिटेशियस पीरियड आया, उसमें 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपीयर हो गए। आखिर इनका डिसअपीयरेंस हुआ कैसे, तो डिसअपीयर होने के लिए उन्होंने बोला कि हो सकता है अर्थ पर बहुत सारे उल्का पिंड एक साथ गिरे होंगे, और इन उल्का पिंड मेट्रोइड के गिरने की वजह से वहां पर बहुत सारे डायनासोर तो उसी मारे गए, और वहां पर कुछ चेंजेस ऐसे आए होंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे आए होंगे जिसकी वजह से खाने पीने की समस्या उपलब्ध हो गई होगी, जिसकी वजह से डायनासोर में जब ज्यादा फूड है तो उनकी डेथ हो गई। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डायनासोर अपने जब पीक पे आ गए तो उनमें से बहुत सारे डायनासोर किसमें कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में हो गए। तो दो कंसेप्ट है, या तो उल्का पिंड के गिरने से मारे गए, या तो किसमें कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। हमारा ट्रुथ इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो डायनासोर से अगर बर्ड्स बने तो बर्ड्स के बारे में क्या कहता है, जो बर्ड्स डायनासोर बने से क्या आपने देखा आर्क्योप्टेरिक्स, पिछली क्लास में दिखाया था आपको। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स बना वो आपका रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, या बल्कि उसको मिसिंग लिंक आप बोल सकते हैं। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स बना उसी से क्या बनी होगी, बर्ड्स बनी होंगी। और इन्हीं रेप्टाइल से कुछ मेंबर प्रोटोथीरिया से होते हुए डेवलप हो गए किस बेटा, मैमल्स में। तो एनसीईआरटी में फिर मैमल्स के बारे में लिखा है कि फर्स्ट फ्यू लाइक मैमल्स बने, जैसे छछूंदर बहुत छोटा सा होता है उस तरह के बहुत छोटे छोटे एनिमल्स बने, जिसको लोगों ने क्या बोला बेटा, मैमल्स बोला। तो दिस इज द ब्रीफ अकाउंट। फिर मैमल्स के बारे में उसने लिखा है कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल, पहले पृथ्वी सब एक प्लेट के रूप में थी, जब वो टूटी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग बना, आपका मार्सुपियल्स इस पे डेवलप करने स्टार्ट हो गए, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग बना, एशियन कॉन्टिनेंट अलग बना। इस तरह से कुल 6 कॉन्टिनेंट बने, अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, और जो कॉन्टिनेंट बने उसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलने स्टार्ट हो गए इवोल्यूशन द्वारा।
तो उसी के बारे में थोड़ा सा लिखा है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जब आपस में प्लेट्स मिली तो यहाँ पे ओवर एनिमल वहां पे ओवर रिटेन कर गया है ना, ये भी आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे ये पूरा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। तो सबसे पहले यूनिवर्स ओरिजिन कब है 20, तो पहला डेटा होगा 20 मिलियन ईयर अगो, 20 के बाद आएगा 4.5 जिसमें अर्थ की ओरिजिन है, 4.5 के बाद आएगा 3 मिलियन नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर आपका आएगा 2 बिलियन ईयर अगो, इसकी बात करेंगे आपका फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ, और उसके बाद सीधे आ जाएंगे 500 मिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, आपको मिल जाएगा जॉलेस फिशेस, और 500 इनवर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स से 350 मिलियन अगो मिल जाएगा आपको जॉलेस फिशेस, 320 मिलेगा आपको सीवीड, और उसी के बाद आएगा तो आपको लो फिश मिलेंगे, फर्स्ट एम्फीबिया मिलेंगे, फिर आपको रेप्टाइल मिलेंगे, और रेप्टाइल में वो टेरेस्ट्रियल के लिए कैसे अडॉप्ट कर गए, फिर रेप्टाइल्स कैसे बने आपके लैंड रेप्टाइल्स कैसे वापस इक्थियोसॉर बना, इक्थियोसॉर किसको बोलेंगे हम लोग, जो फिश लाइक रेप्टाइल था जो वापस पानी में चला गया, और इसके अलावा इसी से बने डायनासोर, डायनासोर कब गायब हो गए 65 मिलियन गायब हो गए, और उनमें से क्या बने बर्ड्स बने और मैमल्स बने, और मैमल्स में सबसे पहला मैमल कौन बना आपका, बना आपका श्रीवलाई, कौन बने आपके श्रीवलाई, श्रीवलाई मैमल सबसे पहले बने। और मैमल्स के साथ अच्छी बात क्या थी कि मैमल्स के पास इस डेवलप हो गया तो वो फर्टिलाइजर भी इंटरनल करते थे, और अपने चाइल्ड को भी, अपने जो एम्ब्रियो था उसको भी सर्वाइव कराते थे अपने यूट्रस के अंदर। तो इससे इनको ये फायदा हुआ कि इन्होंने यंग वन को जन्म देना स्टार्ट किया। तो सर्वाइवलिटी रेट किसका बढ़ रहा होगा बेटा, मैमल्स का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैमल्स ग्रो कर रहे थे, प्रोटोथीरिया से मेटाथीरिया में जो गए थे, मार्सुपियंस जो थे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एकदम अलग हट गए। तो वहां पे प्लेसेंटल मैमल की ओरिजिन सबसे लास्ट में हो पाई, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स अभी भी खूब अच्छे से मिलते हैं। कंगारू हो गया, टेस्मेनियन वुल्फ हो गया, टाइगर कैट हो गया, बॉबकैट, जैसे जो आपको मिल रहा होगा वहां पे, वो अभी भी आपको अच्छे से मिलते हैं। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया। इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो अलग अलग आपको मार्सुपियल्स मिल रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कि बाकी जगहों पे मार्सुपियल्स क्यों नहीं मिलते हैं मेटाथीरिया में, क्योंकि बाकी जगहों पे मेटाथीरिया के जस्ट बाद किसका ओरिजिनेट हुआ, प्लेसेंटल मैमल्स का, यूथीरिया पर। यूथीरिया ने सारे मेटाथीरिया को मारे खा लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट कैसा हुआ, क्योंकि बाकी कॉन्टिनेंट से एकदम अलग हट गया था, वहां पर डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हुआ। तो जो प्रोटोथीरिया थे उनसे मेटाथीरिया जो थे, वो मेटाथीरिया आपको इवॉल्व होने का मौका मिला, इसलिए आपको अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे मेटाथीरिया आपको मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में। ये किसकी वजह से हो पाया, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हो गया। तो बेटा ये था बेटा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरह से प्लांट में अलग अलग प्लांट बने हैं, और कैसे अलग अलग रेप्टाइल से कैसे कैसे बर्ड्स और मैमल्स बने हैं आपके।